नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी की क्लासेस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 5 यूनिट्स कवर कर ली हैं। ये आपका यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर 6 में आपको 2 पार्ट पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है आपको सेंट्रीफ्यूगेशन, सेकेंड पार्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। और ये दोनों की दोनों क्या है, टेक्निक्स हैं। क्या है, टेक्निक्स। व्हाट इज़ टेक्निक्स? टेक्निक्स होती हैं जो हमारे बायोलॉजी में कुछ प्रोसेसेस को करने के लिए कुछ मशीन्स के थ्रू की जाने वाली काम होती हैं। इन्हें हम टेक्निक्स कहते हैं। 2 टेक्निक्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। दोनों ही अपने में कंप्लीट, समझ लीजिए, कंप्लीट टॉपिक हैं। बात की जाए अगर सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें इसका प्रिंसिपल पढ़ना है। प्रिंसिपल मीन्स कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि उसका प्रिंसिपल बताइए कि कैसे ये वर्क होता है। हर इंसान का अपना प्रिंसिपल होता है कि वो मॉर्निंग में जल्दी उठता है या लेट उठता है, उसके खाने का क्या रूटीन है। ऐसे ही मशीन का भी प्रिंसिपल होता है। मैंने बस एक एनालॉजी दी है। फिर हम पढ़ेंगे इसके टाइप के बारे में। आपको एक टॉपिक दिया है टाइप ऑफ रोटर। टाइप ऑफ रोटर, जिसको हम प्रिंसिपल के बाद पढ़ेंगे क्योंकि ये रोटर इसी में पाए जाते हैं, और रोटर के टाइप। देन हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें आपको 2 दिया है, सेंट्रीफ्यूगेशन हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन हम हम 3 पढ़ेंगे। एक लो स्पीड भी देखेंगे क्योंकि सबसे पहले लो स्पीड आता है, फिर हाई स्पीड, देन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर हम पढ़ेंगे कुछ इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगेशन करते वक्त हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, क्या ज़रूरत है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की। दीज आर द सम पॉइंट्स जिसको आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने चेक किया था, एज सच कोई क्वेश्चन मिला नहीं, तो इस बार 100% गारंटी है, 100 नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है। 99% गारंटी है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको इन वीडियोस की डेली अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका अपडेट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जाके क्या करें, ज्वाइन कर लें, ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहें। वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी कराई जाती है, तो आपको डेली जब आप वीडियोज़ देखेंगे तो आपको उसकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी। मान लीजिए किसी दिन नहीं मिलता है तो 3rd सेमेस्टर का सेक्शन बना है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की अगर मैं बात करूं तो पहली बात, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जो मशीन के द्वारा परफॉर्म की जाने वाली चीज़ है। ठीक है, जिसमें सेंट्रीफ्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूज इज अ मशीन वेयर सेंट्रीफ्यूगेशन इज कैरीड आउट। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ क्या है, कंडीशन, मैकेनिज्म, सॉरी कंडीशन नॉट, इट्स मैकेनिज्म। ये एक मैकेनिज्म है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, और जिसमें हम ये प्रोसेस करेंगे दैट इज सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मशीन में, सेंट्रीफ्यूज इज अ मशीन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मैकेनिज्म। तो ये मशीन है, ठीक है, और ये मैकेनिज्म है जिसमें हम ये क्रिया करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे, ये प्रक्रिया करेंगे, अगर हिंदी की बात की जाए। ठीक है, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा दोनों डिफरेंस दोनों में। तो सेंट्रीफ्यूज हम क्यों करते हैं, हमें जब किस चीज़ों को अलग करना होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई लिक्विड लिया, ठीक है, उसमें आपने 2 चीज़ें मिक्स की हैं जो मिक्सिबल है, मतलब जो मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे चीनी और पानी आपने मिक्स किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है, आपको दोनों को अलग करना है तो आप क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब आपका ब्लड चेक होता है, ब्लड, आप सबका ब्लड चेक हुआ होगा, ज़रूर आपने एक बार करवाया होगा। तो आपके ब्लड की क्या होती है, चेकिंग होती है, और आपके ब्लड में क्या पाया जाता है, आपके ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। इस ब्लड को जो सैंपल आपका इस तरीके के टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, इसको हम डालते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में, जिसमें कुछ इस तरीके के कॉलम बने होते हैं, उसमें इस तरीके से कई सारे ब्लड सैंपल रखे जाते हैं। ठीक है, और ये लगातार घूमने का काम करती है। आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको छोटी छोटी वीडियोस
यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएंगी, आप प्लीज़ सेंट्रीफ्यूगेशन की चेक कर लीजिएगा। मैंने सोचा ऐड करने के लिए, लेकिन उस पर कॉपीराइट था तो मैंने इसको ऐड नहीं किया। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, अगर आपके लैब में देखने को मिल जाए दैट इज़ बेस्ट। तो इस तरीके की एक मशीन होती है जिसमें डाला जाता है। उसके बाद ये सैंपल जो पहले इसमें RBC WBC सब कुछ इस तरीके से मिक्स था, जब आप इसको अलग निकालेंगे इस तरीके से, जब ये अलग मिलेगा, और यहाँ पे अगर मैं इसका कैप बना दूँ तो इसमें सारी चीज़ें, यहाँ पे ऐसे RBC मिल जाएगा, WBC मिल जाएगा, प्लाज्मा मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ नीचे की तरफ प्लाज्मा मिल जाएगा, WBC RBC। सेम प्रोसेस होता है जब आप क्या करते हैं, DNA का सैंपल लेते हैं, सैंपल लेते हैं किसी चीज़ का और उससे DNA निकालना होता है। सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं और यहाँ लिक्विड वाले मटेरियल में क्या होता है, आपका DNA इस तरीके से फ्लोट करता है, इस तरीके से DNA। तो इस क्या करना, हम इसमें एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे बुयांट फोर्स का यूज़ होता है। बुयांट फोर्स की वजह से चीज़ें तैरती हैं, ठीक है, बुयांट फोर्स। और एक दो फोर्स का यूज़ होता है। जो फोर्स लगता है स्टीयरिंग की वजह से, उस फोर्स को यूज़ करके हम लाइटर पोर्शन ऑफ सोल्यूशन को मिक्सचर से क्या करते हैं, हटाते हैं, और सस्पेंशन फ्रॉम द हैवियर पोर्शन। लाइट पोर्शन, मान लीजिए छोटे छोटे पोर्शन और ये बड़े बड़े लाइट चीज़ें, हैवी चीज़ें दोनों मिक्स हैं, और दोनों को हमें एक, फॉर एग्जांपल छोटी चीज़ों को अलग करना है और बड़ी चीज़ों को अलग करना है, तो हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि इस तरीके के एक्सिस पे ये घूमता है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, ऐसे एक मशीन है और यहाँ इसका एक्सिस है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के साथ ऐसे 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 बार बार घूमने का काम करता है। कोई भी चीज़ आपने जैसे साइकिल को घूमते हुए देखा है, वैसे ही ये घूमने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके के मोटर में ये रखा जाता है, ये ऐसे ऐसे रखा जाता है। तो पहले क्या है, देखिए बिफोर और आफ्टर, यहाँ दो वर्ड चीज़ लिखे हुए हैं। बिफोर यहाँ पहले कैसा था ये, उसके बाद में कैसा है। तो बिफोर सेंट्रीफ्यूज से पहले कुछ इस तरीके का मटेरियल था। यहाँ पे इस तरीके के आपको सस्पेंडेड चीज़ें उसमें एक एग्जांपल में इस तरीके से आपको दिखाऊं। इस तरीके से अगर सस्पेंडेड इस तरीके का पार्टिकल है तो इसमें क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे आपको डॉट दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा नहीं दिख रहा है। अब आपको इस टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ है कि हमने क्या कर दिया, चीज़ों को अलग कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, चीज़ों को हमने अलग कर दिया इसमें, और इस तरीके से ये डॉट क्या हुआ, अब आपको मान लीजिए ये डॉट क्या हो गए, आपके नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। नीचे की तरफ डॉट आ गए और ऊपर की तरफ मटेरियल अलग हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में यही प्रोसेस की जाती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज़ करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में मशीन में कुछ चीज़ें लगी होती हैं, रोटर, शाफ्ट, मोटर, इस तरीके से स्पिन के प्रोसेस पे, रोटेशन के प्रोसेस पे ये वर्क करता है। मान लीजिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, उसमें इस तरीके से होल्डिंग के लिए रोटर्स लगे होते हैं, जिसमें इस तरीके से कैपिलरीज को, ये टेस्ट ट्यूब्स को इस तरीके से क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। और ये चारों तरफ क्या करते हैं, इस इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे 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 घूमते हैं, ठीक है। घूमने का काम करते हैं। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, घूमने का काम करते हैं। और जब ये हो जाते हैं तो यहाँ पे दो तरीके चीज़ें आपको मिलेंगी। एक मिलेगा इसमें क्लियर लिक्विड नीचे की तरफ, और एक मिलेगा सस्पेंडेड लिक्विड जिसमें कुछ चीज़ें पाई जाती है। तो जो क्लियर लिक्विड होगा वो ऊपर की तरफ पाया जाएगा, ऊपर की तरफ क्लियर लिक्विड, सस्पेंडेड पार्टिकल आर थ्रोन इनटू द बॉटम, और बॉटम में सस्पेंडेड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल आपको बॉटम में मिलेगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इस तरीके से ये दिखेगा। कुछ इस तरीके की मशीनें आपको देखने को मिल जाएंगी। जनरल व्यू किस तरीके से दिखता है कि इसमें पावर स्विच लगी होती है एक, ठीक है। USB लगा रहता है यहाँ पे सेकंड नंबर पे। कंट्रोल पैनल लगे होते हैं यहाँ पे, इस तरीके से बटन लगे होते हैं, आप उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे आपका आप सबने इंडक्शन जरूर देखा होगा, उस पर लगा होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ऑफ इमरजेंसी लिड ओपनिंग है, ये लिड लगी होती है, खोलते हैं आप इसको, उसके अंदर रखते हैं। सिक्स्थ इंस्पेक्शन ग्लास, ठीक है। ये भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये एक जनरल व्यू दिखाया गया है, ये राइट एंगल इसका दिखाया गया कि राइट एंगल से किस तरीके से ये दिखता है। ये इसकी असेंबली ऑफ एंगल रोटर दिखाया गया है कि किस तरीके से रोटर लगे होते हैं। जैसे ये पहला क्या है, मोटर की एक्सिस है, इस तरीके से इस पे रोटर ये लगे होते हैं। यहाँ पे रोटर लिड लगा होता है रोटर को बंद करने के लिए, ठीक है। और एक कंप्लीट क्लैंप होता है, ठीक है। मेन एक्सिस यहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें चीज़ें इस तरीके से नीचे मिलता है, पिलेट कहते हैं इसको। जनरली पिलेट सॉलिड होता है और ऊपर मिलता है हमें सुपरनेटेंट, जिसको कि लिक्विड कहते हैं। पिलेट क्या होता है आपका,
बेसिकली अगर इन चीज़ों को समझ लेंगे आप, ये पिलेट क्या होता है, सॉलिड होता है, ये जो सुपरनेटेंट होता है ये लिक्विड होता है। ठीक है, सुपरनेटेंट मतलब इस तरीके से जमा हुआ पिलेट टाइप का मिलेगा और ऊपर की तरफ लिक्विड मिलेगा। ठीक है, यही बेसिक होता है। ठीक, रैपिडली रोटेटिंग होते हैं, रोटेट करते हैं, तो इस तरीके से कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर एक एग्जांपल और देखिए तो यहाँ पे और चैम्बर वैम्बर के बारे में बताया गया है कि अभी पार्ट में आपको दिखाऊंगी कि इस तरीके से होता है। ये वैक्यूम चैम्बर होता है, मतलब इसमें हवा तक नहीं पास कर सकती है। इसमें रोटर ये लगा हुआ है, रोटर से ये लगे हुए हैं। यहाँ पे ऑयल सील लगे होते हैं, साफ्ट लगे होते हैं, साफ्ट एयर इनलेट लगे होते हैं, ऑयल सील लगी होती है, टरबाइन पंखे की तरह होते हैं, एयर बियरिंग। इस तरीके से मेजर पार्ट यहाँ पे भी बताया गया है कि ये बिफोर आफ्टर दिखाया गया है किस तरीके से। ये लैच, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। मैंने आपको बताया था हाई स्पीड और अल्ट्रा, तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज टाइप का सेम प्रोसेस है। मोटर, रोटर, ये रोटर लगे हुए हैं, यहाँ पे ये मोटर नीचे की तरफ लगा हुआ है, सैंपल इसमें रखे हुए हैं, कंट्रोल चैम्बर है, ये लैच है, लिड है, सैंपल को इस तरीके से रखा गया है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो स्टैंड टाइप के आपको दिख रहे हैं ना, ये स्टैंड टाइप के, इसी में सैंपल लटके हुए हैं इस तरीके से सैंपल, और यहाँ पे लगा हुआ मोटर जिसको क्या करता है, रखता है। और ये रोटर, रोटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रोटेट होता है। रोटेट होने का मतलब है कि घूमता है। ठीक है, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। व्हाट इज मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे दिखाया गया है कि ये माइक्रो है, छोटा सा है। ये बेंच टॉप या टैबलेट सेंट्रीफ्यूज है, छोटा सा है, साथ में ले जा सकते हैं। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, काफ़ी बड़ी मशीन होती है। दोनों तीनों में डिफरेंस भी होता है, हम उसको पढ़ेंगे। अब सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। मशीन में क्या करते हैं, हम सैंपल लेते हैं। सैंपल में क्या होती हैं, आपकी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और उस कंपोनेंट को जब हम अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूज के पास, तो दो पार्ट हमें मिलता है। एक मिलता है पिलेट, दूसरा मिलता है सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, पिलेट इज सॉलिड पार्ट और सुपरनेटेंट इज लिक्विड पार्ट। ठीक है, लिक्विड पार्ट। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं चार्ट के फॉर्म में। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इनके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज के पास। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक टेक्निक है। किस चीज़ के लिए, बड़े पार्टिकल, छोटे पार्टिकल हैं। डेंसर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डेंस, इस तरीके से डेंसर पार्टिकल। ठीक है, और मान लीजिए इस तरीके से लाइटर पार्टिकल हैं। इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है जिसको सेपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब अलगाव के लिए, चीज़ों को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फील्ड में। इट कॉज डेंसर पार्टिकल्स टू सेटल डाउन द ट्यूब्स। ये डेंसर पार्टिकल जो होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो हमेशा हर जगह नीचे जाके बैठ जाता है। जैसे आप बड़ा सा पत्थर पानी में डालिए तो क्या होता है, हाँ, पानी पे पहली बात तो जानिए आप, जो तैर पाते हैं पानी पे, मान लीजिए कोई इंसान इस तरीके से अगर तैर पा रहा है तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, बुयांट फोर्स लगता है। उसी तरीके का फोर्स यहाँ पे काम करता है। तो बुयांट फोर्स लगेगा, बुयांट फोर्स की वजह से जो लेसर होगा, यानी कि पानी के कंपैरिजन में हमारा वेट कम होता है, पानी में हमारी वेट कम हो जाती है। कभी आप एयर में अपना वेट नाप के देखिए और पानी में, तो आपको वेट अपना कम दिखेगा। मैं एक आपको बता दे रही हूँ नॉलेज की बात। उसी तरीके से तो जो सुपरनेटेंट होंगे वो ऊपर इस तरीके से आ जाएंगे, पिलेट क्या होगा, पिलेट नीचे आकर बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। वाइल लो वाले क्या होंगे, वो सबस्टांस राइज टू द टिप। इन दिस प्रोसेस डेंसर कंपोनेंट जो होते हैं माइग्रेट अवे फ्रॉम द एक्सिस, लाइटर कंपोनेंट माइग्रेट टुवर्ड द एक्सिस। मान लीजिए अगर इधर ये एक्सिस है, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डेंसर पार्टिकल होगा वो एक्सिस से क्या होगा, दूर होगा। ये क्या है, अवे, दूर है। और जो लाइटर पार्टिकल होगा वो क्या होगा, पास में होगा एक्सिस के। ठीक है, टुवर्ड एक्सिस, आगे की ओर माइग्रेट करता है। ये एक्सिस की तरफ रहता है और ये वाला एक्सिस से दूर रहता है, अवे रहता है। ठीक है, ये जो है सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टेक्निक है, ये एक मशीन में की जाती है। द मशीन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूज। उस मशीन को हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज के कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे ऊपर का तो मैंने बताया ही कि इस तरीके से मशीन होती है। यहाँ ऊपर इस तरीके से लिड लगे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं जिसमें आप रखते हैं। यहाँ पे ये रोटर होता है और ये नीचे की तरफ मोटर होता है। इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, बीच ऊपर की तरफ ड्राइव शाफ्ट आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था। चलिए यहाँ दिखा देती हूँ। ये रहा आपका रोटर, ये रोटर लगे होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से शाफ्ट लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ क्या लगे होते हैं, इस वाले चैम्बर में यहाँ
यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होते हैं, मोटर लगे होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से यहाँ मोटर नीचे की तरफ लगे होते हैं, यहाँ रोटर, और ये रहा साफ्ट जो इस वाले डायग्राम में नहीं दिख रहा है। तो वो फुल्ली मैंने कई डायग्राम इसलिए यूज किए हैं क्योंकि सारी चीज़ें एक डायग्राम में नहीं दिख पाती हैं। तो रहा आपका 3 चीज़ें, रोटर, एक ड्राइव शाफ्ट और मोटर। ठीक है, ये रहा आपका इस तरीके से रोटर जिसमें आपका ये रखा हुआ है, नीचे की तरफ मोटर, और यहाँ इस तरीके से ड्राइव शाफ्ट लगा होता है। ठीक, अब बात की जाए रोटर की। सबसे पहले हम रोटर देखेंगे क्योंकि टाइप्स ऑफ रोटर भी हमें पढ़ने हैं। रोटर की बात करें तो रोटर जो होता है ये ट्यूब को होल्ड करने का काम, जैसा कि बार बार मैंने आपको बताया, ये ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से इस पर ढक्कन्स लगे होते हैं टेस्ट ट्यूब के। आप सोचेंगे उल्टा रखेंगे तो गिर ना जाए मैम, नहीं मतलब गिरेगा नहीं है, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूज ये क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। कंटेनिंग लिक्विड्स टू बी सेंट्रीफ्यूज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर इसमें यूज़ किए जाते हैं। साइज कैन बी माउंटेड ऑन द ड्राइव शाफ्ट। साइज के बेसिस पे जो है, साइड जो है ड्राइव शाफ्ट के हिसाब से माउंट किया जाता है। द ड्राइव शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द मोटर विच प्रोवाइड्स द पावर टू टर्न द रोटर एंड दस ट्यूब कैन बी स्पन एट डिफिनेटिव स्पीड। अब क्या है, ये जो रोटर है ना, यहाँ मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये जो रोटर यहाँ पे ड्राइव शाफ्ट है ना, इस तरीके से आके यहाँ रोटर, और नीचे की तरफ ये रोटर लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी ये मोटर लगा हुआ है, सॉरी ये मोटर लगा हुआ है, और ये रहा आपका ड्राइव शाफ्ट। ठीक है, ड्राइव शाफ्ट ये क्या कर रहा है, यहाँ आपको दिखती नहीं है, इसको घुमाने के लिए, इस मोटर को घुमाने के लिए हमें क्या होती है, ऊपर की तरफ इस रोटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये एक डेफिनेटिव, मतलब एक उचित स्पीड पे क्या करे, निश्चित गति पे, अगर हिंदी में मैं बोलूँ, इसको हम रोटेट कर सके, घुमा सके जिस तरीके से ज़रूरत होगी। और ये जो रोटर्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो डिफरेंट टाइप क्या हैं हम उनको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब रोटेशन ऑफ द रोटर जो है ये अबाउट सेंट्रल एक्सिस जनरेट्स ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन। अब ये जो जब घूमेगा ना तो इसमें क्या होगा, ये जो लगे हुए हैं इसमें क्या होगा, जनरेट होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, और जिसकी वजह से सस्पेंशन पार्टिकल बनेंगे। ठीक है, दो फोर्स क्या होते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, दो फोर्स काउंटर एक्ट, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। काउंटर एक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत काम करना। ठीक है, अपोजिट काम करते हैं, और वो होता है बुयांट फोर्स और होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लगता है और बुयांट फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, जब आप चलते हैं तो भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, आपकी बुक रखी हुई है, आप उसे उठा रहे हैं, दैट इज फॉर बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कोई चीज़ अगर स्टेबल है, वो स्टेबल कंडीशन में ही रहे, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। उस फोर्स को मैं फिजिक्स के थोड़े चीज़ें बता दे रही हूँ। इस फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। और बुयांट फोर्स लगता है आपके वाटर में, अगेंस्ट की कोई बॉडी ऊपर की तरफ, कितना ऊपर की तरफ तैरेगा उसके लिए। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के काउंटर एक्ट में काम करते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में चिपके हुए हैं तो ये चिपके रहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब बुयांट फोर्स क्या करेगा कि वो अलग होना चाहेगा, वो ऊपर जाना चाहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगी, कुछ चीज़ें जो बड़ी होंगी वो नीचे आकर बैठ जाएंगी, बुयांट फोर्स की तरह लाइटर वाली क्या होंगी, ऊपर तैरेंगी, जैसे हम लोग पानी में तैरते हैं। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बेस क्या है, आधार क्या है इसका। तो दो फोर्स वर्क करती है, बुयांट फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। When the centrifugation force which is exerted on the particle due to rotation exceed the counteracting buoyant and friction force, it result in the sedimentation of particle। और इसकी वजह से जो ये फोर्स काम करती हैं, इसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल का सेडिमेंटेशन हो जाएगा। नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पिलेट आपका, आके नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ऊपर की तरफ आपका सुपरनेटेंट आ जाएगा, इस तरीके से सुपरनेटेंट आ जाएगा। ये पिलेट और ये सुपरनेटेंट, ये अपने आप नहीं हो जाता है, इन दोनों फोर्स के लगने की वजह से ये बनता है। ठीक है, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, जो रेट होती है, दर होती है सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन का मतलब हिंदी में अवसादन कहते हैं। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस आपने 7th, 8th और 9th, 12th, 11th, 12th में तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा। ठीक है, सेडिमेंटेशन हम करते हैं, टेक्निक पढ़ते हैं वहाँ के प्रोसेस में। ठीक है, तो अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड की, जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड दिया जा रहा है वो साइज क्या है पार्टिकल्स की, डेंसिटी क्या है उसका, रेडियस क्या है पार्टिकल का, इतना छोटा इतना बड़ा है, साइज क्या है इसकी, रेडियस क्या है इसकी, डेंसिटी क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंडिंग मीडियम, जो नीचे सस्पेंड होने वाली हैं चीज़ें
ऊपर तैरने वाली हैं चीज़ें, उनका मीडियम क्या है, मीडियम इन द सेंस एयर, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनका मीडियम क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। बेसिकली सॉलिड और लिक्विड का ये कॉम्बिनेशन होता है, सेडिमेंटेशन हम उसी के लिए करते हैं। उनका ये मीडियम भी डिसाइड करता है कि चीज़ें कैसी होंगी, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन रेट कैसा होगा कि लिक्विड और ये सेटल कैसे होंगे, उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, और उसके बाद साइज, डेंसिटी, रेडियस ऑफ पार्टिकल जो है, और उसका मीडियम क्या है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। अब बात की जाए द रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, जो रेट है सेंट्रीफ्यूगेशन की रेट क्या होगी, कितनी तेजी से काम करेगा, उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट में, आरपीएम। ये भी पूछ सकता है, मैंने थोड़ा सा भाई आपको मैथ्स वाली चीज़ें, फिजिक्स की चीज़ें भी हैं इसमें, और हैं ये फिजिक्स का ही, बेसिकली फिजिक्स के लॉज ही इस पे काम करते हैं। माइक्रोस्कोपी आपने पढ़ा, वहाँ भी फिजिक्स के लॉ काम कर रहे थे, ठीक है। हम लाइटर मीडियम, डेंसर मीडियम, डार्क फील्ड, कंट्रास्ट फेज माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ याद आ रहा है। तो बेसिक आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ये रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, विच इज स्पेसिफाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कि ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस साइन इज नोन एज ओमेगा। और ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसके बेसिस पे होता है। थोड़ा सा हम जान लेंगे 1 रिवोल्यूशन पर मिनट क्या होता है, 1 रिवोल्यूशन पर मिनट। आप इसको रेजोल्यूशन मत समझिएगा, जो रेजोल्यूशन आपने यूज़ किया था कहाँ पे, माइक्रोस्कोपी में। माइक्रोस्कोपी इज डिफरेंट, रेजोल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम रेवोल्यूशन। यहाँ पे हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं कि कितना रेवोल्यूशन हो रहा है। तो अगर आरपीएम को हम काउंट करते हैं, तो आरपीएम को काउंट करते हैं हम ओमेगा इंटू 60/2 पाई, ठीक है, ओमेगा इंटू 60/2 पाई। जब सेंट्रीफ्यूगल फील्ड ये 1 रिवोल्यूशन पर मिनट हो गया, तो हम इसको ओमेगा को काउंट करने के लिए जस्ट चेंज हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या कर देंगे, अब यहाँ पे 2 पाई ऊपर चला जाएगा, 2 पाई ऊपर चला जाएगा इंटू RPM/60। आप चाहे मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ, बस इसी वाले को क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। 2 पाई इंटू RPM, जहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.17, ठीक है, 3.17 होती है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब 60 था, ठीक है। अब से जब हम सेंट्रीफ्यूगल फील्ड निकालेंगे, जिसको कि CF कह रहे हैं, तो ये हम करेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू R, ठीक है, R, जहाँ पे क्या होगा कि इज इक्वल टू 2 पाई यहाँ पे इंटू RPM का होल स्क्वायर अपॉन 60 का स्क्वायर करेंगे, और R, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर हो गया, जो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इसको लिख रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब बाकी चीज़ें भी स्क्वायर हो जाएंगी, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, सब स्क्वायर हो जाएंगे। स्क्वायर होने के बाद यहाँ 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आपका, इसको भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू RPM स्क्वायर, ठीक, और इंटू R यहाँ पे अपॉन 3600, इस वैल्यू से हम कैलकुलेट करते हैं। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना, ये होता है F, फोर्स इज इक्वल टू M ओमेगा 2 पाई R, 2R, R यहाँ पे क्या है, R इज इक्वल टू रेडियस, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यही तो हमने बोला था यहाँ पे, रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे रिप्रेजेंट करता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, और जो डिसाइड होता है ओमेगा की वजह से। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और पूरा मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। आप जस्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये वाला फार्मूला याद कर लीजिएगा आप, ठीक। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अब F पे क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहाँ पे जब मैंने बताया था सस्पेंडेड पार्टिकल का डिसीजन कौन लेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि डिसाइड होगा RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। याद रखिएगा, रेजोल्यूशन इज डिफरेंट। रेजोल्यूशन का मतलब कोई छोटी से छोटी चीज़ इस लाइन के बीच में, इसके और इसके बीच में डिफरेंस बता पाना, ये दिस इज रेजोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब ये पार्टिकल है, सस्पेंशन कैसा हुआ है, ये क्या है, सुपरनेटेड, दिस इज रेवोल्यूशन पावर, ठीक। M क्या होगा, इफेक्टिव मास ऑफ सेडिमेंटिंग पार्टिकल, सेडिमेंटिंग पार्टिकल का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, ठीक है। मास आप सबने पढ़ा होगा कि क्या होता है, मास जो कभी चेंज नहीं होती है, मास, ठीक है।
एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जिसको रेडियस पर सेकंड में हम क्या करते हैं, रेडियस पर सेकंड में मापते हैं। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द माइग्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब सेंट्रल एक्सिस रोटेशन से माइग्रेटिंग पार्टिकल जो है उसका डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है, इसको हम आर कह रहे हैं। ठीक है, तो जो फोर्स है 10, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए 10, द फोर्स ऑन द सेडिमेंटिंग पार्टिकल्स इंक्रीज विथ वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सेडिमेंटेशन पार्टिकल जो है उसका फोर्स, जो उस पर फोर्स लगेगा वो इंक्रीज होगा अगर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी भी मैंने इन दोनों की थी। तो मोर कॉमन मेजरमेंट सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का अगर हम अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के कंटेंट में करें, ठीक है, अगर फोर्स को हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में टर्म में नापें तो यहाँ पे हम एक चीज़ याद पढ़ते हैं, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। वहाँ पे हमने सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था, यहाँ पढ़ते हैं RCF, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है ये तो हो गया आपका G, ग्रेविटी का वैल्यू हो गया, और G लिखेंगे G, और RPM का होल स्क्वायर इंटू R, इस तरीके से नापेंगे। सारे टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। RCF क्या है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको तब मापते हैं जब हम अर्थ के रिस्पेक्ट में मापेंगे, अर्थ की ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में मापेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स वाला एरिया है, जस्ट आप इसके फॉर्मूलाज में यहाँ पे कहूँगी कि आपका जो ये जनरल फार्मूला है ये, और F की वैल्यू इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इन 2 लाइंस की हिंदी भी दे रखी है, और ये इसकी हिंदी मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, क्या होता है। चलिए टाइप्स ऑफ रोटर की हम बात करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। टाइप्स ऑफ रोटर जो आपको हैं वो 3 पढ़ने हैं। एक फिक्स्ड एंगल रोटर पढ़ना है, बकेट रोटर पढ़ना है, और वर्टिकल रोटर पढ़ना है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए, ये पोजीशन के हिसाब से होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एंगल रोटर कुछ इस तरीके से देखते हैं, जो फिक्स टाइप के होंगे, पहले बिफोर स्पिन के टाइम में कैसे रोटेट कर रहे हैं, और आफ्टर इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो वर्टिकल रोटर कुछ इस तरीके से दिखते हैं पहले, और एक्सीलरेशन के बाद ये वाला इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर डीएक्सीलरेशन होगा, पहले एक बार इधर की तरफ घूमेगा, फिर इधर की तरफ घूमेगा, और स्टॉप करके इस तरीके का रिजल्ट देगा। फिर अगर स्विंगिंग बकेट की बात करें तो इस तरीके से, स्विंग का मतलब ही होता है लटकना, जो लटके हुए हैं। एक्सीलरेशन डीएक्सीलरेशन इसमें भी होता है, ये स्विंग करते हैं, लटके हुए रहते हैं। ठीक है, डिफरेंस होता है सब में, इसी वजह से ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिक्स्ड एंगल रोटर की बात करें। टाइप्स ऑफ रोटर, 3 रोटर आपके पढ़ने हैं। रोटर्स आपको समझ में आ गया क्या होते हैं। रोटर्स ये जो होता है, और जहाँ पे आपका ये टेस्ट ट्यूब लगा होता है, इसको हम रोटर्स कहते हैं। ठीक, सॉरी, इप एंड ड्रॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं हम, इप एंड ड्रॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। यहाँ टेस्ट ट्यूब इज़ काफ़ी लार्ज। तो फिक्स्ड रोटर जो होते हैं, फिक्स्ड एंगल रोटर, इनके डिज़ाइन क्या होते हैं, ये होल्ड को, ट्यूब को होल्ड करते हैं एक फिक्स एंगल में। ऐसे एक एंगल इनका फिक्स रहेगा, यहाँ पे एंगल इनका फिक्स रहेगा, और वो एंगल होता है बिटवीन 25 to 45 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एप्लीकेशन क्या है, आइडियल फॉर पिलेटिंग पार्टिकल सच एज सेल, ऑर्गेनेल्स एंड प्रोटीन। कोई सेल जैसे ब्लड का आपको करना है, कोई किसी ऑर्गेनेल का करना है, लाइक किसी भी ऑर्गेनेल का, माइटोकॉन्ड्रिया समथिंग, कुछ भी। फिक्स्ड एंगल हेल्प टू कलेक्ट द पिलेट एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, मेकिंग इट इजी टू रिट्रीव। ये क्या करते हैं कि पिलेट को नीचे की तरफ सस्पेंड कर देते हैं, और इजी होता है चीज़ों को निकालना। एडवांटेज क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं सेपरेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल एंड सिंपलर टू यूज़ एंड मेंटेन। सबसे पहली बात तो सिंपली आप इसको खुद भी यूज़ कर सकते हैं, और लार्जर पार्टिकल को अलग करते हैं। बाकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज वगैरह है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। लिमिटेशन, ये इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। सेपरेटिंग पार्टिकल विथ सिमिलर डेंसिटी, अगर सिमिलर डेंसिटी, मान लीजिए कोई पार्टिकल है और इन दोनों की डेंसिटी सिमिलर है, इस तरीके के पार्टिकल को ये अलग नहीं कर पाएंगे, इस तरीके के सैंपल को ये अलग नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से और डिफरेंट टाइप के रोटर्स बनाए गए हैं। देन आ जाते हैं स्विंगिंग बकेट रोटर पे। स्विंगिंग रोटर, या इसे स्विंगिंग बकेट रोटर कहते हैं, या सिर्फ बकेट स्विंगिंग रोटर्स कहते हैं। ठीक है, स्विंगिंग रोटर, स्विंगिंग बकेट रोटर। होल्ड ट्यूब्स इन बकेट दैट स्विंग आउट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से,
स्विंग, स्विंग का मतलब हवा में लटकना, इस तरीके से कोई चीज़ हवा में लटका दीजिए, ऐसे पेंडुलम की तरह काम करते हैं, स्विंग रोटेटर होते हैं। और ये सॉरी फॉर दैट, ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से लटके हुए होते हैं और ये किसकी तरह काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये पाए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन क्या है, इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं चल रहा है ऊपर वाले से, ठीक है। तो यूज़फुल होते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट के सेंट्रीफ्यूगेशन में, जो आप ऊपर पढ़ रहे हैं कि एक और सेम डेंसिटी की भी चीज़ें हैं तो उसको भी ये सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है। मोर एफिशिएंट सेपरेशन होता है, ग्रेडियंट का फॉर्मेशन मोर एफिशिएंट होता है, चाहे वो सेम डेंसिटी के हों तब भी वो उनको इस तरीके से अलग कर देंगे चीज़ों को। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, आप देख सकते हैं दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है, लगभग सेम है दोनों की डेंसिटी, फिर भी इसने इसको अलग कर दिया। फंक्शन मैंने आपको बताया ही कि किस तरीके से ये काम करते हैं, स्विंग होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्टिकल रोटर पे, ठीक है। पहला हमने पढ़ा फिक्स्ड एंगल रोटर, फिक्स्ड होते हैं 25 से 45 के डिग्री सेल्सियस के बीच में, और वो मैंने आपको दिखाया भी कि इस तरीके से ये एंगल होता है, इस एंगल पे ये क्या होंगे, फिक्स होंगे और उसी पे स्पिन करेंगे, मतलब घूमेंगे। फिर मैंने आपको बताया स्विंगिंग रोटर। अब हम बात करते हैं वर्टिकल रोटर्स की। वर्टिकल रोटर क्या होता है, ट्यूब्स आर हेल्ड वर्टिकली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वर्टिकली इस तरीके से वर्टिकली रखे होते हैं, रोट एक्सिस के वर्टिकल में ये रखे होते हैं, ठीक है, वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं। एप्लीकेशन क्या है, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ हम करते हैं, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन में हम इसी का यूज़ करते हैं। रिक्वायर वेरी हाई जी फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। ये क्या करते हैं, फाइन सेपरेशन, छोटे से छोटे कितने भी छोटे हों उनको ये यूज़ करते हैं। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में भी यूज़ किए जाते हैं, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ किए जाते हैं। लिमिटेशन नो सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सैंपल्स और एप्लीकेशन, मतलब हर सैंपल के लिए ज़रूरी नहीं होता, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा लिमिटेशन यही है कि कुछ ही चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है, जिसको हम आसानी से कर लेते हैं तो उसके लिए सिंपल वाला यूज़ करते हैं। तो फुली रोटर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ज़रूरत है रोटर की। अब हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन को कई बेसिस पे डिवाइड किया गया है, लेकिन जो आपको पढ़ना है वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेसिस पे सेंट्रीफ्यूगेशन अभी आप पढ़ेंगे, हाई लो स्पीड, ठीक है। स्पीड नाम ही पता चला, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, लो हाई के बाद अल्ट्रा स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो डिवीजन हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन का, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। स्पीड क्या है, सेंट्रीफ्यूज मशीन की स्पीड क्या है, किसी चीज़ को अलग करने की, सेंट्रीफ्यूज करने की, ठीक। 3 तरीके के हैं, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। 3 तरीके के सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पढ़ने हैं। बेसिकली आपके उसमें 2 ही दिया, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे कि लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। अब मशीन हमें सिर्फ अल्ट्रा की मिली है, लो स्पीड और हाई स्पीड मैंने आपको दिखाया जनरल होते हैं, इसी बेसिस पे वर्क करते हैं। ऊपर भी मैंने आपको मशीन्स दिखाई थी, यहाँ हमें इसका प्रिंसिपल पढ़ना है। तो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, अब RCF RCM वैल्यू मैंने पढ़ाई थी, यहाँ पे उसका यूज़ होगा, ठीक है। इस वजह से कोई भी चीज़ आपको पढ़ाई जाती है उसका यूज़ होता है, विदाउट यूज़ आपको बिना किसी एडवांटेज के, बिना किसी प्रॉफिट के मैं कोई चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊँगी, उसमें आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। द सेंट्रीफ्यूगेशन हैज़ अ स्पीड इन दिस रेंज, मतलब इसका रेंज होता है एक, तो मतलब इसका रिवोल्यूशन पर मिनट क्या है, 1 से लेके 6000 तक, ठीक है। यहाँ पे RCF वैल्यू कितनी होगी, 600 ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट यूजुअली क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनको आप रूम टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। विथ नो मीन्स ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द सैंपल, कोई टेम्परेचर कंट्रोल की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए और सारे सेंट्रीफ्यूज में आप जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे भी आप इससे काम करते हैं। 2 टाइप के रोटर हैं, फिक्स्ड एंगल और स्विंगिंग बकेट में भी यूज्ड। इस टाइप के जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है लो स्पीड वाले, उसमें आप फिक्स्ड एंगल का यूज़ करते हैं और स्विंगिंग बकेट वाले का यूज़ करते हैं। लो सेंट्रीफ्यूगेशन जो होते हैं स्पेशली यूजफुल होता है रैपिड सेडिमेंटेशन के लिए,
coarse precipitates or red blood cells as a pellet at the bottom of the tube। जो ब्लड आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसको आप इसी वाले लो सेंट्रीफ्यूज वाले से ही करते हैं, जिसमें आप ब्लड के सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हिमेटोक्रीट सब कुछ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं उनको सबको अलग कर लेते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज पे। लो स्पीड से हमारे काम नहीं चल रहे थे, इस वजह से हमने हाई स्पीड का यूज़ किया। अब इनको मापा इनके मापने का जो स्टैंडर्ड होता है, मतलब कैसे आप मापेंगे, तो हम इसके रिवोल्यूशन पर मिनट देखते हैं, आरपीएम, आरसीएफ देखते हैं और टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, जो कि मैं आपको सब में बताऊंगी। इनके लिए हाई स्पीड की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं ऑफ रोटर चैम्बर इसेंशियल। जो रोटर चैम्बर है, चैम्बर्स जिसमें ये रखे हुए हैं, इनके टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इनका टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। रोटर चैम्बर में 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 4C लिखा हुआ है लेकिन आप इसको रखिए 4 डिग्री सेल्सियस। ऑल टाइप्स ऑफ रोटर कैन बी यूज्ड, सारे टाइप के। अब आप ये मत समझिएगा कि 3 ही टाइप के रोटर होते हैं। 3 टाइप के रोटर आपको पढ़ना है। रोटर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्विंगिंग टाइप सब तरीके के रोटर का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ रेंज की बात करें तो आरपीएम में कितना होता है, आरपीएम में होता है यहाँ 2500। तो देख रहे हैं वहाँ पे 6000 ही था, यहाँ पे 25,000 आरपीएम है। वहीं अगर आरसीएफ में बात करें तो 50,000, ठीक है, आरसीएफ में होता है। आरसीएफ ज़्यादा क्यों होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वहाँ पे आप जाके काउंट कर सकते हैं, ठीक। ये इनका स्पीड हो गया। प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स, यहाँ पे हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन सैंपल का करते हैं। जैसे आपको क्या बनना है, जैसे हम लोग का प्रैक्टिकल था, ठीक है, सलाइवा पे हमें इफेक्ट चेक करना था। जैसे मेरा था कि अल्कोहल पे, पर मेरे एक फ्रेंड का था, उसको नीम जो होता है, नीम आप सबको जानते हैं, अजेरिडेरिका इंडिका जिसको कहते हैं नीम, तो नीम की पत्तियां लेनी थी उसको। अब पत्तियों को वो लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो लिक्विड फॉर्म में होनी थी। तो हम वहाँ पे हमने क्या किया, मॉर्टल पिस्टल, आप सबने इस तरीके का मॉर्टल पिस्टल देखा होगा, जिसको कूटनी कहते हैं, घर में आप सबने अदरक जरूर कूटा होगा, उससे इसको क्या कर लिया, पहले इसका खूब अच्छे से पेस्ट टाइप का बना लिया। अब उस पेस्ट का वाटर डाल के हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब उस पेस्ट से हमने कैसे नीम का लिक्विड लिया, सेंट्रीफ्यूज करके, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेडिमेंटेशन करते हैं। इट इज़ यूज सेडिमेंट सेल डेब्रिस, सेल का जो कचड़ा होता है। आफ्टर सेल के होमोजेनाइजेशन में अमोनिया सल्फेट, प्रेसिपिटेट ऑफ प्रोटीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, इन सब को सेपरेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी होमोजेनाइजर का मतलब होता है कोई कंपोनेंट है, आपको 2 चीज़ें हैं उसको अलग करना। अमोनिया सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनाना उसको प्रेसिपिटेट आप सबने बनाया होगा लैब में, केमिस्ट्री के 12 तक में। अगर अभी भी आपने केमिस्ट्री लिया होगा तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया वगैरह को अलग करना है। कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, उनको अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये हो गया आपका हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन का, और ज़्यादा एडवांस। अब आ जाते हैं हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज पे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, सबसे ज़्यादा क्या, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, सबसे परिष्कृत, मतलब सबसे अच्छा सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है। सिंस द सेपरेशन इज लॉन्ग प्रोसेस एंड रिक्वायर हाई स्पीड, देयर इज अ जनरेशन ऑफ हीट की जनरेशन है, दस प्रोवाइडिंग विथ इंटरनल कूलिंग सिस्टम, मतलब इसके हीट को जनरेट करने के बाद इंटरनल नीचे कूलिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, ताकि हमारा पूरा क्या हो, वो चीज़ें गर्म ना हो जाएं, ठीक है। रोटर चैम्बर ऑन ऑल सेंट्रीफ्यूज इज कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव सील आर्मर प्लेट, इसमें रोटर चैम्बर्स होते हैं इस तरीके से, उस पर आर्मर प्लेट्स लगी होती हैं, सील्स लगी होती हैं, ठीक है। रोटर चैम्बर सील्ड होते हैं। इवैक्यूएटेड बाई पंप टू अटेन वैक्यूम इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है ना आपका, फ्रिक्शन इसमें फोर्स लगता है, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, एक दूसरे में फ्रिक्शन ना हो, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करा जाता है, सील कर दिया जाता है। कोई भी चीज़ सील कर दी जाती है ताकि उसमें हवा ना पास हो, ठीक, सील कर दी जाती है। जैसे चिप्स का पैकेट आप खाते हैं तो उसको सील कर दिया जाता है, हवा के साथ कांटेक्ट में आते ही वो क्या होता है, कुरकुरे से क्या होता है, नम हो जाता है, ठीक। द फर्स्ट एनालिटिक सेंट्रीफ्यूज वॉज डेवलप्ड बाई स्वेडबर्ग इन 1920, ये वही स्वेडबर्ग हैं जिनको आप स्वेडबर्ग यूनिट पढ़ते हैं। स्वेडबर्ग यूनिट जब आप राइबोसोम पढ़ते हैं 70S, दिस सब यूनिट इज गिवन बाय स्वेडबर्ग, ठीक।
यहाँ पे एक बात और मैंने आपको याद दिला दी, एज कम्पेयर टू हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड येलो सेंट्रीफ्यूज की बात करें, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो छोटे से छोटे स्मॉलर पार्टिकल को अलग कर देता है, जैसे राइबोसोम, ठीक, प्रोटीन्स, वायरसेस, इसको मेम्ब्रेन के फ्रैक्शनेशन में यूज़ करने के लिए भी यूज़ पढ़ा जाता है। झिल्ली के अंश मतलब मेम्ब्रेन के सारे पार्ट को देखने के लिए लिपिड है, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इन सब को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सारी चीज़ें आपको सेंट्रीफ्यूगेशन में समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। मशीन तो मैंने आपको बार बार कई बार दिखा दी है, एक बार और दिखा देती है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, बेंच टॉप या टैबलेट सेंट्रीफ्यूज, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के सेंट्रीफ्यूज का हम यूज़ करते हैं। पढ़ेंगे हम अब प्रिकॉशन और एप्लीकेशन। सेंट्रीफ्यूज का प्रिकॉशन क्या होता है, केयर क्या करते हैं जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ऐसे ही तो नहीं किसी चीज़ को उठा के कर देंगे, ठीक है, तो वो केयर क्या होती है जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जो फील्ड सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती हैं शुड बी वेट केयरफुली एंड बैलेंस्ड बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन, उनका वेट हमें चेक करना है, एक आइडियल वेट होना चाहिए, एक आदर्श उनका वेट होना चाहिए, जैसे हमें अपने बॉडी के भी वेट को मेंटेन करके रखना चाहिए, ना ही ओवर हो ना ही लोअर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूब जो होता है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, जो इपेन ड्राफ्ट ट्यूब, इस तरीके से छोटी छोटी ट्यूब होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, वो क्या होनी चाहिए, वो उसमें वेट क्या होना चाहिए, वेट का मतलब होता है वेट वहाँ पे क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ट्यूब शुड बी प्रॉपरली कैप्ड, ट्यूब में कैपिंग प्रॉपर होनी चाहिए। लिड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज क्लोज ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, जब ये आप यहाँ पे लगा दिया आपने मशीन में तो इसकी लिड को, ऊपर की जो लिड है इसको कवर कर देना चाहिए प्रॉपर तरीके से, कोई कंटामिनेशन न जाए। In case of any spillage, the centrifuge should be properly decontaminated and cleaned. मान लीजिए कोई लीकेज हो गया, यहाँ से कोई गिर गया, मतलब स्पिल हो गया, ठीक है, उस टाइम पे क्या करना है कि हमें सेंट्रीफ्यूज मशीन को पूरी तरीके से डीकंटामिनेट मतलब क्लीन करना है, ठीक है, डीकंटामिनेट करना है, साफ करना, अगर कंटामिनेट हो गया तो डीकंटामिनेट करना है और क्लीन करना है। सेलेक्ट प्रॉपर रोटर फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन, जिस सेंट्रीफ्यूगेशन की ज़रूरत है उसकी डेंसिटी क्या है, साइज क्या है, हाई स्पीड लो स्पीड है, किस तरीके का, उस हिसाब का रोटर हम यहाँ पे लगाएंगे। केयरफुली रीड मैनुअल यूजिंग सेंट्रीफ्यूज, मैनुअल्स इस तरीके से आपको, जैसे फ्रिज भी आपके घर आता है, कोई भी चीज़ आती है तो इस तरीके से मैनुअल्स लिखे होते हैं, उस मैनुअल को आपको केयरफुल्ली पढ़ना होता है कि किस तरीके से आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज, अब एप्लीकेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूज का यूज़ क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूज के बायोलॉजिकल साइंस में। सेलुलर डेब्रिस, सबसे पहले रिमूव सेलुलर डेब्रिस, अगर मान लीजिए कोई सेल को आप अलग कर रहे हैं और उसमें कोई कचरा आ गया तो उसको रिमूव करने का काम, जैसे कि ब्लड में प्रिपेयर सेल फ्री प्लाज्मा और सीरम और प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं है जब हम उसकी काम कर रहे हैं तो उसको अलग करना। कंसंट्रेट सेलुलर एलिमेंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनालाइज और केमिकल एनालिसिस, उनको कंसंट्रेट करना ताकि हम उनका यूज़ करें। सेपरेट करना प्रोटीन बाउंड और एंटीबॉडी बाउंड लिगैंड फ्रॉम फ्री लिगैंड इन इम्यूनोलॉजिकल एसे, जब एलिसा आप पढ़ेंगे, एलिसा वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, प्रोटीन बाउंड या एंटीबॉडी बाउंड जो लिगैंड्स होते हैं। लिगैंड्स आप सबने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, लिगैंड्स क्या होते हैं, कैरियर का काम करते हैं, कोई मैसेज को सेल के अंदर इस तरीके से पहुँचाने के लिए हमें लिगैंड्स की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल एसे एलिसा पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजिकल एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो अब्जॉर्बेंट एसे, ठीक है, इम्यूनोजॉर्बेंट एसे आप पढ़ेंगे, एक टेक्निक है जो आपको पढ़ना भी है, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सेपरेट लिपिड कंपोनेंट्स लाइक काइलोमाइक्रॉन्स फ्रॉम अदर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, लिपिड कंपोनेंट होता है काइलोमाइक्रॉन्स जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, उनको अलग करने के लिए। सब सेलुलर ऑर्गेनेल जैसे कि आरएनए और डीएनए, मैंने बताया ही था कि इस तरीके से आप डीएनए को अलग करते हैं तो यहाँ ऊपर की तरफ इस तरीके से डीएनए आ जाता है, नीचे पीलेट आ जाता है, इसमें डीएनए आ जाते हैं अलग करने के लिए, ठीक। तो ये सारे यूज़ थे। होपफुली सारी चीज़ें सेंट्रीफ्यूगेशन की आपको समझ में आ गई होगी। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने सेंट्रीफ्यूज पढ़ा, सेंट्रीफ्यूज क्या था, सेंट्रीफ्यूज इज़ अ मशीन, एक मशीन था। फिर हमने क्या पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस पढ़ा, ये प्रोसेस था जिससे हम लाइटर और डेंसर पार्टिकल्स को क्या कर रहे थे, अलग कर रहे थे, बेसिकली चीज़ों को अलग करने का काम कर रहे थे। और उसमें हमने फिर इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना, जिसमें हमें प्रिंसिपल में रोटर, शाफ्ट और मोटर्स, तीन चीज़ें पढ़ी। रोटर के टाइप हमने पढ़े, ठीक है,
वर्टिकल, स्विंगिंग, रोटर के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हाई स्पीड, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रिकॉशन पढ़ा, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ा। तो होपफुली आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी इन द टॉपिक सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट क्या है, RCF क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।